एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। ये एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो सबसे पहले इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है भाई, हम उसके बारे में आगे पढ़े तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेते हैं कि क्या है, क्यों इसे पढ़ना इम्पॉर्टेंट है हमारी बीएड कोर्स में, है ना। तो हम पढ़ रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि इसमें एक्सक्लूजन का क्या काम, ये स्क्रीन पर मैम ने बड़ा बड़ा एक्सक्लूजन क्यों दिखाया है। तो जो ये एक्सक्लूजन जो वर्ड है वो इंटोनिम है इंक्लूसिव का, है ना। एक्सक्लूजन का, एक्सक्लूजन मतलब टू इंक्लूड। तो अब हमें मेन स्ट्रीम में किन्हें इंक्लूड करना है, हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन उस मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड है, कौन बाहर है, राइट। हमें किन को इंक्लूड करने की एक्चुअली में ज़रूरत है, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम इंक्लूजन के बारे में समझ पाएंगे, है ना, कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इंक्लूजन जो है इंटोनिम है एक्सक्लूजन का, ठीक है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है टू एक्सक्लूड, मतलब बाहर है, ठीक है। अब वो बाहर क्यों है, किस बेसिस पर हम उन्हें मेन एजुकेशन पे जो है इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि कई बार लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। भाई सब एक हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं तो वो समझता है गुजराती या कोई और आप लैंग्वेज समझ लीजिए। तो अब हम उसे उस लैंग्वेज में कैसे, तो वो हम बोलते हैं कि आप जहाँ पे ये लैंग्वेज पढ़ाई जाती है आप उस स्कूल में जाके पढ़िए, ठीक है। तो आपके लिए भी आसानी होगी। और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। भाई क्यों ऐसा होता है। अब ये एक्सक्लूजन जो है आपके घर के एक एग्जाम्पल से हम बात शुरू करते हैं। भाई बहन घर में पेरेंट्स जो हैं, डिफरेंस हम सब नोटिस करते हैं कि डिफरेंस होता है सन और डॉटर के बीच में। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, जो पेरेंट्स को पता है कि वो डॉटर नहीं पूरी कर पाएगी क्योंकि उसे तो कल शादी होकर दूसरे घर जाना है, लेकिन बेटा वो पूरी कर सकता है ना। बट आज ये सोच बदल रही है। वो सोच क्यों बदल रही है, क्योंकि हम बदलाव लाए हैं वो, ठीक है। तो सेम इसी तरह एक नॉर्मल चाइल्ड, जो एक हेल्दी चाइल्ड होता है, एक जो डिसेबल चाइल्ड होता है, उसके बीच में भी कई बार ये डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। अब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है डिसेबल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड में। हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। डिसेबल चाइल्ड कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा विजिबल होती है, जिनको उनकी अपनी मेन लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो हम गवर्नमेंट्स ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं। स्पेशल एजुकेशन भी खोला है कि ब्लाइंड बच्चों को अलग स्कूल होंगे, जिनको सुनने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उनके लिए अलग स्कूल होंगे। बट इज़ इट राइट, क्या ये बहुत ज़्यादा ठीक है कि उन बच्चों के लिए अलग स्कूल हों। हम उनको मेन स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा सकते, उनके लिए वो फैसिलिटीज़ क्यों नहीं मेन स्कूल में हम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे स्पेशल एजुकेशन की प्रोग्राम्स लेकर आई हैं ताकि इन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ कैसे। और ये बहुत ज़रूरी भी है आजकल के टाइम पे। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी सोच में बदलाव आ रहा है, तो क्यों ना ये भी एक चेंज लाया जाए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बेसिकली यही एक एटीट्यूड है, ये एक वैल्यू है, ये एक हमारा बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। ये सिर्फ एक्शंस नहीं है, ये हम बिलीव करते हैं, ये हम सोचते हैं ऐसा, तभी वो सोसाइटी में चेंज आ पाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारा पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे कहाँ से आया है। तो ये जो बेसिक कि हर ह्यूमन बीइंग को एजुकेशन का राइट है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया है कि एक सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज से हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, चाहे उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, सबको एक इक्वल एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन का राइट है। ये एक
ये एक हमारा ह्यूमन राइट है। एज अ ह्यूमन हमारे पास कुछ राइट्स होते हैं। तो सारे लर्नर्स जो भी कुछ कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, दे हैव राइट टू एजुकेशन, चाहे उनके बीच में कुछ भी डिफरेंस हो, चाहे वो कोई भी उनके अंदर डिफ़िकल्टीज हो, उनके पास ये राइट है कि वो जैसे सब लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं वो भी कर सकें। ठीक है। तो ये जो एक्सक्लूसिव एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली इमर्ज हुआ है एक रिएक्शन, मतलब जो स्पेशल एजुकेशन जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम शुरू किया था स्पेशल बच्चों के लिए, उस स्पेशल एजुकेशन के सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसका ये एक रिएक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ कॉन्सेप्ट ये आया। और इसमें डिसेबल्ड चिल्ड्रन को या और भी जिनको हम सोसाइटी में सेग्रीगेट कर देते हैं, उनके लिए हम अपनी सोसाइटी में उनको मेन स्ट्रीम में लाए। अब वो मेन स्ट्रीम में हम कैसे ला सकते हैं कि उनको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी हम कैसे दे सकते हैं, उनके लिए वो उनको मेन वो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके। अगर आपके स्कूल या आपके कॉलेज में वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप उस बच्चे को एडमिशन मत दीजिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ उसे बनाइए ताकि वो बच्चा भी आकर उन मेन स्ट्रीम बच्चों के साथ पढ़ सके। टीचर को एक क्लास में उस बच्चे पर एक स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। हाँ, क्लास छोटी होती है, इसके बावजूद भी टीचर को एज अ इंडिविजुअल या उसके फ्रेंड्स आप लोग कुछ स्टेप्स ले सकते हैं ताकि वो बच्चा इस सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में सेफ फील करे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन का समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।